नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। चंद्रमा मून के साथ अन्य ग्रहों की युति या कंजंक्शन के क्या फल होंगे, इस बारे में ये वीडियो है। आज बात कर रहे हैं हम आपकी चंद्रमा और बृहस्पति, जुपिटर एंड मून अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठ गए एक साथ किसी भी भाव में तो क्या फल देंगे। हर भाव में वृद्धि करेंगे। अगर आपकी लगन में बैठे हैं तो आपको आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस देंगे। हर तरह से आप समाज में रुतबा रखेंगे। चौथे भाव में हैं तो आपको लग्जरी की हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। गाड़ी आपके पास होगी, मकान होगा, माता का प्यार मिलेगा। सप्तम भाव में अगर विराजमान है तो आपको पत्नी का अच्छा सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है तो। इसी प्रकार अगर 10वें भाव में रोजगार के भाव में बढ़ रहा है तो आप काफ़ी प्रसिद्धि पाएंगे, रोजगार में काफ़ी उन्नति मिलेगी आपको। और नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी आपका काफ़ी सहयोग मिलेगा लोगों से और तरक्की करेंगे। भाग्य भाव में, लाभ के भाव में, पंचम भाव में, किसी भी भाव में अगर ये बनता है तो काफ़ी तरक्की देंगे। त्रिक भाव में बहुत उत्तम फल बृहस्पति और चंद्रमा नहीं देते 6, 8, 12 में। बृहस्पति के लिए या चंद्रमा के लिए सबसे उत्तम बात तभी रहेगी जब इन दोनों के बीच में डिग्री का अंतर बहुत कम हो। यानी 17 डिग्री के अगर चंद्रमा है तो 22-23 डिग्री के गुरु हैं, दोनों की पावर बराबर होगी। और इसके साथ बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान हो। पहली राशि धनु होती है और इनकी दूसरी राशि मीन होती है। इन दोनों में विराजमान है 9वें नंबर पे या 12वें नंबर पे जो आपका लगन में लिखा हुआ है, वहाँ अगर ये विराजमान है, डिग्री उत्तम है, कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है। 1, 4, 7, 10 भावों में है, 5 में भाव, 9वें भाव या 11वें भाव जिसको धन का भाव बोलते हैं, अगर ये हैं इन दोनों की युति तो बहुत लाभदायक है, बहुत प्रसन्नतावर्धक आपके लिए ये योग बन गया। इस योग को गज केसरी योग भी बोलते हैं। इसके विपरीत अगर बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में विराजमान है तो काफी फल खराब मिलेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा अपनी वृश्चिक राशि, जिसको उनकी नीच राशि बोला जाता है, उसमें विराजमान है बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ, तो भी काफ़ी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। परेशानी होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। शिक्षा में, नौकरी में, विवाह में, यश में, संतान में, हर भाव में ये खराबी उत्पन्न करेंगे। चंद्रमा को जो बोला जाता है मन का भाव बोला जाता है और गुरु को आत्मबल, कॉन्फिडेंस का। गुरु और चंद्रमा मन और संस्कार दोनों चीज़ें मजबूत होती हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान बांटने वाला होता है। गुरु के साथ चंद्रमा अगर आ गए तो क्या दिखेगा, व्यक्ति के जीवन में कभी टकराव नहीं आएगा, ठहराव नहीं आएगा, सही निर्णय लेगा। चंद्रमा ज़्यादा पावरफुल है अगर और बृहस्पति कम पावरफुल है तो ऐसे व्यक्ति में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपने आप को संसार में सबसे बुद्धिमान समझने लगता है, अहंकारी हो जाता है, धार्मिक कार्यों में दिखावा पसंद करता है। बृहस्पति नीच का है या हल्का है और चंद्रमा उच्च का है। एक खास बात होती है, किसी भी व्यक्ति की भी कुंडली में ये योग बनता है तो पढ़ाई लिखाई के लिए बृहस्पति उसको दूर लेके जाते हैं। शिक्षा में काफ़ी तरक्की करते हैं और पढ़ाई के लिए दूर घर से जाते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है वहाँ से काफ़ी दूर जाते हैं। नौकरी में, विवाह में, संतान में हर तरह के यश देगा, धन की वृद्धि करेगा, सुखों में वृद्धि होगी। बहुत ही उत्तम फलों का ये कारक बन जाए। इस योग की एक खास बात और भी है कि व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्धि पाता है, उसके मरने के बाद भी उसका नाम काम नहीं होता। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पे विश्वास करते हैं, सलाह लेने के लिए उनके पास आते हैं और वो गलत सलाह भी नहीं देते। ये एक खास बात होती है क्योंकि पिता तुल्य बृहस्पति और चंद्रमा जो हैं वैसे ही आकर्षण के प्रतीक हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी की कुंडली में बन रहा है ये योग, तो बहुत बड़े धर्माचार्य भी होते हैं। बहुत अच्छी वाणी के कारण धर्म गुरु भी बनते हैं ऐसे लोग, ये भी देखा गया है।
दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और कोई भी जिज्ञासा मन में हो तो एक प्रश्न व्हाट्सएप पे लिख कर भेजिए, निःशुल्क उत्तर दूंगा। धन्यवाद।